सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? क्या ये आज़ादी है? शाम के बाद निकलने के बाद हमें 1000 बार सोचना पड़ता है कि हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो पीछे फैमिली को 10 बंदों को हमें कॉल करके जाना पड़ती है। सिंगल रेप करा गया है, बट जो उस लेडी डॉक्टर के वजाइना में जो सेमन इजैकुलेट हुआ है वो एक मेल पर्सन का नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, एक मेल पर्सन का इतना वजाइना नहीं हो सकता। वो मल्टीपल मेल पर्सन का वजाइना उसमें इजैकुलेट हुआ है। वो बंदा तो ये मैं अपने लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेने होते हैं ना, अगर शाम को 8 बजे हम बाहर जा रहे हैं तभी हमें अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करके जाना होता है। क्या ये है आज़ादी? क्या सच में ये है आज़ादी? आप मुझे खुद बताओ। हम आज़ाद हुए 1947 में, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए, हम अपनी गंदी सोच से आज़ाद नहीं हुए, हम इस सोसाइटी से आज़ाद नहीं हुए। कहने को तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है कि 8 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं कहती हूँ बेटी बचाओ बेटी को पहलवान। मैं बोल नहीं पा रही, बोलते हुए भी मेरे को कुछ अंदर से हो रहा है, गूज़ बम्स सारे, मैं अपने अल्फाज प्रकट नहीं कर पा रही, मैं बोल नहीं, विचारधारा नहीं बोल पा रही। मैं क्या ही बोलूँ आपसे? जो सेवा कर रहे हैं, जो सोसाइटी में इतना दे रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ ये होना सही है? क्या आप इसी को आज़ादी बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये आज़ादी है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24x7 और मैं हूं सजात चौपान। जहां के पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 15 अगस्त जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ एक बेटी है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और आज ही के दिन के हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहती हूँ बेटी बचाओ बेटी को पहलवान बनाओ, ताकि आज के दौर में जो कुछ बेटियों के साथ हो रहा है वो ना हो। कहने को तो हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 15 अगस्त को मिली थी। आज के दिन बहुत इंडियंस यूथ हमारी बहुत खुश है कि आज हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आप क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो? कौन सी आज़ादी? कहाँ की आज़ादी? क्या ये आज़ादी है? शाम के बाद निकलने के बाद हमें 1000 बार सोचना पड़ता है कि हम बाहर जाएं कि नहीं जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो पीछे फैमिली को 10 बंदों को हमें कॉल करके जाना पड़ती है कहीं पर भी। अभी आप कोलकाता का केस देख लो, वर्किंग लेडी थी, वो वर्किंग डॉक्टर लेडी थी। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, लेकिन उन्हीं के साथ जो दूसरों की जान बचाते हैं, खैर जान तो खुदा बचाने वाला होता है, बस आगे वो इंसान होते हैं जो कि भगवान के रूप में होते हैं। अगर उन्हीं के साथ ये घिनौना काम किया जाएगा, हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि हम मैं खुद एक नीट एस्पिरेंट हूँ, लेकिन जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी उसके बाद मेरी मोटिवेशन की धज्जियां उड़ गई हैं कि हमारा पॉलिटिशियन, हमारा सिस्टम हमारा कमज़ोर क्यों है। इसलिए कमज़ोर है क्योंकि हमारे में से कोई एक आगे आएगा, कोई एक आवाज़ उठाएगा, लेकिन बाकी नहीं आएंगे। हम सबको इस टाइम पे एक साथ होना होगा। आज उसका हुआ है रेप, 12 साल पहले निर्भया केस हुआ था, सेम केस हुआ था। आज उसके बाद एक और कोलकाता का केस हुआ, 31 ईयर्स की वो थी। हमारी इंस्पिरेशन होते हैं डॉक्टर्स, हम उन्हें देखकर ये फील करते हैं कि यार ये सेफ एंड सिक्योर जॉब है, हमें यहीं पे आना है। हमें अच्छा लगता है कि हम किसी की सेवा करें। जो सेवा कर रहे हैं, जो सोसाइटी में इतना दे रहे हैं, क्या उन्हीं के साथ ये होना सही है? क्या आप इसी को आज़ादी बोल रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये आज़ादी है। 36 घंटे काम करने के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास वो सेमिनार हॉल में जाती हैं जहां पर इस केस को अंजाम दिया जाता है। कहा तो ये जा रहा है कि सिंगल रेप करा गया है, बट जो उस लेडी डॉक्टर के वजाइना में जो सेमन इजैकुलेट हुआ है वो एक मेल पर्सन का नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रही, ये उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक मेल पर्सन का इतना वजाइना नहीं हो सकता। वो मल्टीपल मेल पर्सन का वजाइना उसमें इजैकुलेट हुआ है। वो बंदा तो ये तक बोल रहा है कि आप मेरे को फांसी तक चढ़ा दो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस लोग, हमारी राजनीति भी तो सपोर्ट नहीं ना कर रही। क्या सीबीआई की मांग की थी तो कहीं ना कहीं सीबीआई जांच तो हो रही है। सीबीआई जांच तो हो रही है, लेकिन अभी फिर भी जो पीछे पूरा ग्रुप है उसे छुपाया जा रहा है, जो भी है उसे सामने नहीं लाया जा रहा। बस पैसों का खेल है और कुछ नहीं है, राजनीति है। कहने को तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। कैसी डेमोक्रेटिक कंट्री है कि 8 बजे के बाद हम लोग बाहर नहीं निकल सकते? क्या मतलब कि यार मैं बोल नहीं पा रही, बोलते हुए भी मेरे को कुछ अंदर से हो रहा है, गूज़ बम्स सारे, मैं अपने अल्फाज प्रकट नहीं कर पा रही, मैं बोल नहीं, विचारधारा नहीं बोल पा रही। मैं क्या ही बोलूँ आपसे? तो जम्मू कश्मीर में किस तरीके की आज़ादी लड़कियों को? जम्मू कश्मीर में भी कुछ खास आज़ादी नहीं है। शाम को 7 बजे के बाद बाहर जाना होता है तो हमें इन्फॉर्म करना होता है, हेलो पापा मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे को ये सामान लेना है। इवन हमें अपने लिए सैनिटरी नैपकिन्स लेने होते हैं ना, अगर शाम को 8 बजे हम बाहर जा रहे हैं तभी हमें अपने माँ बाप को इन्फॉर्म करके जाना होता है। क्या ये है आज़ादी? क्या सच में ये है आज़ादी? आप मुझे खुद बताओ। हम आज़ाद हुए 1947 में, ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए, हम अपनी गंदी सोच से आज़ाद नहीं हुए, हम इस सोसाइटी से आज़ाद नहीं हुए। बस मेरी गवर्नमेंट से एक ही डिमांड है, मेरी नहीं हमारी पूरी यूथ की एक डिमांड है कि इनिशिएटिव्स लिए जाएं। स्कूल्स लेवल पे जैसे जितना आप स्टडीज़ को
इतना मोटिव देते हो, इतना महत्वपूर्ण बनाते हो, उसी तरीके से गर्ल्स की प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी बनाया जाए, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाया जाए, बहुत बहुत ट्रेनिंग्स कराए जाए। इतना तो हमारी सरकार कर सकती है ना। अगर अलग अलग चीजों पे इन्वेस्ट कर सकती है तो इतना छोटा सा इन्वेस्ट अपनी देश की बेटियों, अपनी देश की नारियों के लिए किया जा सकता है ना। सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अलग अलग प्रोग्राम भी करवाती है जमीनी स्तर पर। कहते तो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या कोई ग्राउंड लेवल पे आया? मैंने आज दिन तक कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं देखा जो अभी तक ग्राउंड लेवल पे आया हो, जिसने आके ग्राउंड लेवल पे आके इन समस्याओं का समाधान किया हो। अभी तक मैंने नहीं देखा। मैं 18 साल की हूँ, 18 साल की उम्र है मेरी, लेकिन अभी तक मैं पुंछ की रहने वाली, पुंछ की वासी हूँ मैं, और जब भी जम्मू में रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई हमारा पॉलिटिकल लीडर ग्राउंड लेवल पे आया हो, या जिसने ऐसे स्टेप्स या फिर इनिशिएटिव्स लिए हो जो कि हमारे लिए और हमारी आने वाली यूथ के लिए बेनिफिशियल हो। क्या कुछ इंतजामिया से क्या कुछ आपकी अपील है कि किस तरीके से जो है? इंतजामिया से यही अपील है कि जहां आप कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं बेटी बचाओ भी बेटी पढ़ाओ भी, और बेटी की रक्षा भी करो। आप जब अब तो मतलब ये सब देखने के बाद इतने रेप केसेस हो रहे हैं, महाराष्ट्र देख लो, अयोध्या देख लो, बरेली देख लो, उत्तराखंड देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, कोई एक ऐसी स्टेट नहीं है जहां पर ऐसा ना हो। हर 4 घंटे के बाद अनसक्सेसफुल रेप केस अटेम्प्ट किया जाता है। इसके गुनहगार सिर्फ वो बंदा नहीं है जिसने ये रेप अटेम्प्ट करा, इसके गुनहगार आप हो, हम हैं, हम सब है, क्योंकि हम में से कोई भी आवाज नहीं उठाता। हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, यूनिटी दिखानी पड़ेगी। अभी मैक्सिमम स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल में देख लो, अभी सारे स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, सब कुछ बंद है, हॉस्पिटल सब कुछ, ओपीडी सब कुछ बंद है, और सभी के सभी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। और हमें भी एक समान होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। हम तो कहते हैं आज़ादी आज़ादी, मैं नहीं मानती आज़ादी है ये। धन्यवाद। बहुत बहुत ये हमारे साथ एक लड़की थी जहाँ की इनका ये साफ तौर से कहना है, एक तरफ से जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, मगर दूसरी तरफ से ऐसे भी वारदात निकल कर सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं द यूनाइटेड न्यूज़ 24/7 सजाद चौपान के साथ।